परशुराम। इस श्रावण मास में हम लोगों को उनका प्रवचन, दो बातें सुनने को मिलेगी जो हमारे लिए बहुत ही हमारे जीवन में काम आ सकती है। जो समाज अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को भूल जाता है, अपनी भाषा को विस्मृत कर देता है, वो समाज कभी जीवित नहीं रहता, वो समाज वहां मर जाता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, कनाडा में आप सब बहुत अच्छे और बहुत सुंदर भाषाएं, बहुत सुंदर यहाँ पे सत्संग होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी भाषा को यहाँ पर मरने नहीं दिया। यहां रहकर भी आप लोगों ने हिंदी, संस्कृत, पंजाबी उसे अपने घर का हिस्सा बना के रखा। इसके लिए आज भी कनाडा में रहकर मैं यहां ये फील कर रहा हूं कि भारत में ही बैठा हूं। लेकिन वेस्ट इंडीज में चले जाओ, वहां भी हमारे भारतीय लोग थे, सनातनी लोग थे, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी कि वो अपनी भाषा को भूल गए। उन्होंने भाषा को कैरी ऑन नहीं किया, तो वहां पर जाकर आपको ये सब फील नहीं होगा। आप लोग अपने देश की धरती से बहुत दूर हैं। डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ोगे तो 15 घंटे चाहिए, इतनी दूर हैं आप। अगर आप लोगों ने अपनी भाषा को नहीं रखा तो सिर्फ 15 घंटे दूर नहीं रहोगे, 1500 साल पीछे रह जाओगे आप। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को अपने बच्चों तक पहुंचा के जाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। पैसा कितना भी कमाइए, नो प्रॉब्लम। मैं तो कहता हूं कनाडा की बैंकों में अगर किसी का पैसा हो तो सबसे ज्यादा सनातनियों का ही हो, हमारा ही हो। इतनी बड़ी बातें हों, लेकिन इतना धनाढ्य होने के बावजूद भी आप अपने संस्कार न भूले हो, माथे पे तिलक न भूले हो, गले में घंटी न पे भूले हो, हाथ में कलावा न भूले हो, सर पे सिखा न भूले हो। इशारा समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत कुछ भूल चुके हैं। अब माथे पे तिलक लगाने में शर्म आती है। कलावा तो बांध लेते हैं कभी कभी पूजा के समय, लेकिन मोस्टली लोगों के कंधे पे अब यज्ञोपवीत नहीं है। ब्राह्मण विश्व का, समाज का मार्गदर्शक है। हम साधारण मार्गदर्शक नहीं हैं। हम ज्ञान से भी मार्गदर्शन देते हैं और अपने चरित्र से भी मार्गदर्शन देते हैं। आज अगर कोई एक आध व्यक्ति माथे पे तिलक लगाए मिल जाए तो उसको कहते पंडित जी हो क्या कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब समाज में यह प्रचारित हो गया कि सिर्फ पंडित जी ही तिलक लगाएंगे। और पंडित जी हम कहते किसको हैं? जो सिर्फ पूजा पाठ करता है। आप में से भी अगर किसी को पंडित जी कहते तो करंट लग जाएगा। अरे मैया वो सब पता है, करंट लग जाता है। क्योंकि हम तो डॉक्टर कहलवाना ज्यादा पसंद अच्छा करते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई बिजनेसमैन है, कोई लीडर है, इट्स ओके, आई एम नॉट अगेंस्ट देम। वो अच्छी बात है। मेरे समाज के लोग वैसे होने चाहिए, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बड़ी बड़ी जगहों पे हो, लेकिन सबसे पहले वो पंडित जी हो। अब इतनी धीरे ताली बज रही है ना, इसके मतलब मैं सुनो, इसका रीजन भी मैं समझ रहा हूं, क्योंकि वो हम पे सूट नहीं कर रहा है। सूट करे तो अजी लक्ष्मी की बात करूं तो सब ताली देखना कैसी बजेंगी, बजवा के दिखवाऊंगा। लेकिन जब बात संस्कारों की होगी तो बात स्लो हो जाएगी, वॉल्यूम स्लो हो जाएगा, मेहनत स्लो हो जाएगी। कितने ब्राह्मणों के घरों में ऐसे हैं जिनके 5 साल के बच्चे का यज्ञोपवीत हो जाता है। हाँ? 9 साल में हो जाता है। और वो कितने बच्चे हैं जो उस यज्ञोपवीत को कॉन्टिन्यूअस धारण कर रहे हैं। जो
जो धारण कर रहे हैं, जिन्होंने हाथ उठाया, आई एम प्राउड ऑफ यू। जियो, तुम समाज के सच्चे मार्गदर्शक बन सकते हो। मैं तो यहां पर चोटी भी देख रहा हूं, कईयों के सर पे है, पर ऑलमोस्ट चोटियां कट गई। अब पहले तो काटी गई थी चोटियां। आप याद करो, जब भारत के ऊपर आक्रमण हुआ था, जिस समय भारत में आक्रमण हुआ था, उस समय क्या हुआ था? बोले या तो चोटी काट दो, नहीं तो हम तुम्हारा सर काट लेंगे। हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा था? आप हमारा सर काट दीजिए, लेकिन हम जीते जी अपनी चोटी नहीं कटवाएंगे। और उन्होंने सर कटवाए, चोटी नहीं कटने दी। आज की सिचुएशन क्या है? आज कौन हमारा सर काट रहा है? कौन काट रहा है हमारा सर, बताइए? पर चोटी तो हमने अपनी मर्जी से काट ली। माथे पे तिलक सोवा नहीं पा रहा है, माथे से तिलक गायब है, मुख से वेद मंत्र गायब है। आज हमारे बच्चे जब इंग्लिश बोलते हैं ना, हमको बहुत प्राउड फील होता है, लेकिन जब वेद मंत्र बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, तो किसी को प्राउड फील नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमारी भाषा संस्कृत है, इंग्लिश नहीं। आई एम नॉट अगेंस्ट इंग्लिश, आई ऑल्सो यूज समटाइम्स, but I am Indian. My mother tongue is Hindi, but I love so much love in Sanskrit. क्यों? संस्कृत में बता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। संस्कृत सिखाते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। That's my language. I don't against English. I respect also, क्योंकि इंग्लिश में सब जगह अपना काम चलता है, लेकिन हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से तो जोड़ के रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ये हम कर सकते हैं। भगवान परशुराम, आजकल हम लोगों ने एक ही चीज के लिए प्रसिद्ध कर दिया भगवान परशुराम को, कि उन्होंने क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, और कुछ नहीं किया पूरे जीवन भर उन्होंने। उनसे बड़ा मातृ पितृ भक्त कोई नहीं। ये गुण भी मुझे परशुराम जी महाराज का सिखाना होगा अपने बच्चों को। एक बार उनकी माता जी कहीं से विलंब हो गया आने में, पूजा करने, उनके पति देव पूजा करने के लिए देर हो गई। माता जी कहीं से आई, उन्हें ध्यान से सुनेंगे जितने भी बच्चे बैठे हैं, जितने भी बच्चे बैठे सावधानी से सुनना इस बात को। उनको आने में थोड़ी सी देर हो गई, उन्होंने पता लगा लिया कहां देर हो गई। देर कहां हुई कि गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ विहार कर रहा था, जल विहार, उसे देखने में रुक गई थोड़ी देर। तो मेरी पूजा के लिए विलंब हो रहा, उनके गलत भाव कुछ नहीं आया था, सिर्फ उसे देखने लग गए ये कर क्या रहा है। उतने में विलंब हो गया, और उतने में ही गाधि मुनि को क्रोध आ गया कि मेरी पूजा के लिए तुमने विलंब कर दिया। तो उन्होंने परशुराम जी को बुलाया और कहा, पहले तो और भाइयों को कहा उनके को कि तुम इसका सर काट दो। सब भाई बोले हमारी तो माता जी, हम तो ये अपराध नहीं करेंगे। फिर परशुराम जी आए, परशुराम जी से कहा कि अपनी मां का सर काट दो, काट दिया। बोले तुम्हारे इन भाइयों ने भी मेरी बात नहीं मानी थी, इनका भी सर काट दो। सबके सर काट दिए। किसने? जोर से बोलो। आज किसी बच्चे से कहा जाए, आप अपने बच्चे से कहो कि कुत्ता मत पालो, कुत्ते को निकाल दो घर से,
ईमानदारी से बताओ क्या कहेगा तुम्हारा बच्चा? ईमानदारी से बोलो। अब ब्राह्मण कुल के बैठे हैं ना, बताओ तो सही। अगर ब्राह्मण कुल के हो तो तुम्हें यह नहीं पता कि जिस घर में कुत्ता रहेगा उस घर में देवता तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, तुम्हारे पितृ पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। यह बात तुमने अपने बच्चों को नहीं बताई। कौन बताएगा इस बात को? क्यों नहीं बताते? डरते हो अपने बच्चों से कि नहीं तो हमारा बेटा कनाडा से वापस इंडिया भेज देगा। अरे आ जाओ, इंडिया में मरना अच्छी जगह है। यहां से जाओगे तो लोटा बन के जाओगे, लोटा। कम से कम यहां से जाओगे तो पूरे तो जाओगे, जिंदे रहे तो पूरे जाओगे, नहीं तो एक लोटा में सीमित होके जाओगे, ऊपर से लाल कपड़ा बांध के। हाँ जी कि ना जी? तो कितना अच्छा है, कम से कम भारत में जाओ तो ऐसे ही जाओ जैसे आए हो, भारत से पूरे जाओ, फिर भारत की धरती पर जय भारत माता, चाहे जैसे ले जाओ तेरी मर्जी, मुझे मेरी मातृभूमि मिल गई निश्चय है। पूरे जाएंगे, मैं वेलकम करूंगा आपका, आप आओ। टाइम से थोड़े पहले आ जाना बस। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये मेरे बच्चों को कौन बताएगा कि जिस घर में श्वान रहता है। अच्छा एक और बात बता देते, श्वान की बात चल गई तो एक और सीख लो। जिस घर में श्वान को पाला जाता है उस घर के लोगों को नरक में रहना पड़ता है। कितने हजार वर्षों तक? जितने श्वान के शरीर में रोम है, एक रोम का 1000 वर्ष नरक में रहना पड़ेगा। अब रोम किलो कितने होंगे उसके? जिस भोजन को, जिस वस्तु को कुत्ते ने, श्वान ने सूंघ लिया हो, वो वस्तु उपयोग करने की योग्य नहीं होती। अब दुर्भाग्य देखो, बूढ़े माँ बाप जब बीमार पड़ जाएं तो उन्हें हम हॉस्पिटल में और केयर सेंटर में छोड़ देते हैं। अरे कौन मलमूत्र साफ करेगा इनका, कौन कपड़े धोएगा, केयर सेंटर में डाल दो, है ना। और जब कुत्ते को घुमाने ले जाते तो हाथ में पॉलिथीन लेके चलते, उसका पोटी उठाने में कोई शर्म नहीं है। तो यहां दो चीज हो गई, एक तो माँ बाप की वैल्यू कैसी नहीं है, मैंने नहीं कहा। ये देखो, हम कुत्ते की पोटी उठा सकते हैं पर माँ बाप के कपड़े भी नहीं बदल सकते। ये हमारा कर्म, ये हमारी मानवता। मैं फिर कह रहा हूं, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। मुझे मेरे बच्चों को बताना होगा कि व्हाट इज द माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज द माई कल्चर। फर्स्ट यू लर्न योर कल्चर। आप अपने कल्चर को पढ़ो। मैं आप सबके सामने बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, मुस्लिम बच्चों को, भैया आप लोग 10 मिनट बैठेंगे? नहीं हजम हो रही बात? 10 मिनट नहीं बैठा जा रहा? फिर हम आशा करते कि बच्चे सुधर जाएं, बूढ़े सुधरे नहीं। नहीं, थिंक फॉर अ व्हाइल। मैं यहां सिर्फ आपके लिए आया हूं, सिर्फ आपके लिए। और कितना अच्छा सेंटेंस बना हुआ था, तोड़ दिया। कहां था मैं लास्ट में? हैं? हाँ, मुस्लिम समाज के बच्चे 99% कुरान के विषय में जानते हैं। मुस्लिम समाज के बच्चे 99% कुरान के विषय में जानते हैं। क्रिश्चियन समाज के बच्चे 95% बाइबल के विषय में जानते हैं। और तुम्हारे बच्चे? नहीं, कितने परसेंट जानते हैं? काउंट कर लीजिएगा, 100 करोड़ हैं हम लोग। 5% देख लीजिए, 5 करोड़ बच्चे जानते हैं। 1% से नीचे आना पड़ेगा हमें।
न वो रामायण के विषय में जानते हैं, न वो गीता के विषय में जानते हैं, और न वो महाभारत के विषय में जानते हैं। अरे क्या कहें, ढंग से हनुमान चालीसा तक रीड नहीं कर सकते। और जब ढंग से हनुमान चालीसा तक रीड नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा? वो अमेरिका में जाके अमेरिकन हो जाएंगे, कनाडा में जाके कैनेडियन हो जाएंगे, बांग्लादेश में जाके बांग्लादेशी हो जाएंगे। सनातनी नहीं रह पाएंगे वो। और सनातनी वो तभी रह पाएंगे जब वो कुछ गीता को जान लें, गीता को समझ लें, गीता को पढ़ लें। और जब गीता को पढ़ लेंगे तो उन्हें पता चलेगा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ये सिखाएगी गीता। और फिर उन्हें समझ में आएगा, भगवान गीता में कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आई एम योर गॉड, यू कम टू मी। तुम मेरे पास आओ, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। क्यों भटकते हो तुम इधर उधर? क्या आवश्यकता है तुम्हें इधर उधर भटकने की? मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, और जन्म जन्मांतर से मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारा पालन करने की। क्यों किसी से आशा करते हो? आशा करनी है तो मुझसे करो। तुम सिर्फ अच्छे काम करो, उसका फल देने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं हूं तो तुझे किस बात की चिंता? मैं हूं तो सही। अरे हमारे किसी एमएलए एमपी से अच्छे लिंक हो, अच्छे, तो हम समाज को जीने नहीं देते। यू डोंट नो हु आई एम कहते ना। लेकिन जिसके परमात्मा से अच्छे लिंक हो, फिर क्या होगा? बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? न मुझे यहां किसी से डरना पड़ेगा और ना मुझे वहां किसी से डरना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिंक मेरे गॉड से है, परमात्मा से है, शिवा से है, कृष्ण से है। जय श्री राम। धीरे बोल लो ना। आजा माजा आजी क्या है, क्या बोलते हैं? सटकली क्या बोलते हैं? आजा माजी सटकली हो जाएगा फिर, देख लो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और जोर से बोलिए। हम जो आग्रह कर रहे हैं आपसे और आपके बच्चों के लिए, हालांकि यहां विदेशों में, अमेरिका में ऐसा चल रहा है, कनाडा में भी चल रहा है। अब बच्चों को संस्कृत पढ़ा रहे हैं, गीता पढ़ा रहे हैं, रामायण पढ़ा रहे हैं, और ये आप मेरे लिए गर्व की बात है आप सबके ऊपर। ये बहुत अच्छी बात है। अभी 5-6 हजार बच्चों ने एक साथ मिलकर गीता का पाठ किया कुछ समय पहले अमेरिका में कहती। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। अब हम जाते, अच्छा भारत में अभी भी नहीं जाएंगे हम वहां अभी भी नहीं जगह, वहां अभी भी हम लोग एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन यहां जग रहे हैं। और इसीलिए यहां जग रहे हैं तो यहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। हम लोग नकलची पहले भी थे, नकलची आज भी है। हम अपने देश में कितना भी अच्छा कर लें, लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन जब हम विदेशों से जाके कोई मैसेज देते हैं तो वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो आप जो यहां से अच्छा करेंगे उसे आज भी वहां फॉलो किया जाएगा। तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, यहां की जिम्मेदारी और ज्यादा है। अब देखो, हाँ हम तो यहां शुरू किए। माता पिता कहें कि कुत्ते को बाहर कर दे, बच्चे करेंगे? जवाब दो, जोर से बोलो। अब देखो हर माँ बाप कह रहे नहीं। बच्चा बोलेगा कि हम से घर से निकल जाएंगे कुत्ते को लेके। अच्छा बच्चा बोलेगा कि अगर तुम्हें कुत्ता ही निकालना है तो मुझे भी कुत्ता ही समझो, मैं भी निकल जाता हूँ कुत्ते के साथ, दोनों ही निकल जाते हैं। ये कहेगा हैं? और कह दिए तुम भी निकल जाओ। लेकिन नहीं, ये बात हमको समझानी होगी। हमारे यहाँ गाय को घर में रखना है और कुत्ते को घर के बाहर रखना है। भगाना नहीं है, मारना नहीं है, पीटना नहीं है। कुत्ता घर के, श्वान घर के बाहर रहेगा और गऊ घर के। ये हमारा कल्चर है। पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी श्वान को। ये हमारा कल्चर है। हमारे शास्त्र इस बात को कहते हैं। इतना सुंदर संस्कृत संस्कार युक्त कल्चर कहां मिलेगा हमें? आपको बताइए। हमारे ऋषि मुनियों ने हमको ये दिया है, तो हमारे कहने से हमारा बच्चा श्वान को भी बाहर नहीं करेगा। और परशुराम जी महाराज ने क्या किया?
अपने पिताजी के कहने से क्या किया? अपनी माता का सर काट दिया। अब इस बात से पता लगाओ परशुराम जी कितने पिता के आज्ञाकारी होंगे। अकेले जय परशुराम कह के हम सिर्फ उनको क्षत्रिय विरोधी घोषित करते हैं, लेकिन कभी भी बच्चों को यह शिक्षा नहीं देते कि वही परशुराम जी अपने पिता के इतने बड़े आज्ञाकारी थे, अपनी मां का सर काट दिया था। और जब इतना बड़ा काम किया, अपने भाइयों का सर काट दिया, तो पिताजी बोले हम बड़े प्रसन्न हैं तुमसे, वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले मेरी माताजी को ठीक कर दो, मेरे भाइयों को ठीक कर दो। और वारे तपस्या का प्रभाव कितना तगड़ा था, उन्होंने मां को ठीक कर दिया, भाइयों को ठीक कर दिया, वो दोनों पुनः जीवित हो गए, सब जीवित हो गए। अकेले में ले गए परशुराम जी पिताजी को, बोले एक कृपा और कर दो। बोले क्या? बोले इन्हें कभी पता न चले कि मैंने सर काटा। बोले क्यों डरते हो? डरता नहीं, मेरी मां का वो प्यार मुझे नहीं मिल पाएगा जो मुझे अब तक मिलता रहा। हर संतान चाहती है कि उसे अपनी मां का प्यार मिले। मैं वही प्यार चाहता हूं कि मेरी मां का प्यार मुझे मिले। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? बोले पिता ही धर्म, पिता ही कर्म, पिता ही परमेश्वर। ध्यान से सुने बच्चे, जितने भी बाल गोपाल बैठे, प्लीज लिसन टू मी अटेंटिवली, प्लीज। परशुराम जी क्या कह रहे हैं? पिता ही धर्म, पिता ही कर्म, पिता ही परमेश्वर। अगर पिता न होते तो मैं कहां से होता? पिता की हर आज्ञा का पालन करना पुत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही उसका कर्म है, वही उसका धर्म है। आपकी आज्ञा का उल्लंघन न हो जाए, इसलिए मैंने अपनी मां का वध कर दिया। पर मैं जानता हूं मेरे पिता का तेज कितना, बस उन्हें पता न चले, भाइयों को पता न चले। उनके पिताजी ने कहा एवमस्त, ऐसा ही होगा। और कभी उनकी मां को पता नहीं चला कि परशुराम ने मेरा सर काटा। लेकिन ये बात, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, शंकर भगवान के कितने बड़े भक्त थे, परशुराम जी कितने बड़े भक्त थे, आज भी बैठे हुए हैं। ये मत सोचना कि अभी कहीं चले गए परशुराम जी, अभी भी भ्रमण कर रहे हैं, पर्वत पे बैठे हुए हैं। अगर इधर उधर ज्यादा हुई तो धनुष उठाने में 1 मिनट लगेगा उन्हें, हमें सिखाने के लिए। सच मानिए इस बात को। 24 अवतारों में से एक है श्री परशुराम जी महाराज। हम उन परशुराम जी की संतान हैं जिन्होंने पूरे विश्व की, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए अपने हाथों में शस्त्र उठाए, और जब शस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ी तो राम जी को शस्त्र देकर चले गए और स्वयं हिमालय में जाके तप किया। तप भी अपने कल्याण के लिए नहीं, पूरे विश्व की मानवता के कल्याण के लिए आज भी वो तप कर रहे हैं कि हमारा विश्व सुरक्षित रहे, आनंद में रहे, शांति में रहे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जय श्री राम, जय परशुराम। ऐसे बोलो, धीरे धीरे बोलोगे तुम ऐसे रहोगे फिर। अरे आजकल जो ज्यादा जोर से बोलते हैं वही ज्यादा चलते हैं, समझ, कसम से। चाहे गाना आए ना आए पर गाना चाहिए, बोला न जाए फिर भी जोर से बोलना चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा?